नंबर क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगता है और विद्युत धारा की दिशा फैराडे के नियम यानी दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो है विद्युत मोटर है, यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्यों लगाए जाते हैं। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को व्युत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशा में उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली की पहली भुजा जो पहले नीचे की ओर गिरती है ढकेली गई थी, अब ऊपर की तरफ ढकेली जाती है तथा कुंडली की दूसरी भुजा पहले ऊपर की ओर ढकेली गई, अब नीचे की ओर ढकेली जाती है। इसलिए कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा घूर्णन कर लेती है। प्रत्येक आधे घूर्णन का पश्च विद्युत धारा के व्युत्क्रम होने का क्रम दोहराती है, जिस कारण कुंडली और धुरी का लगातार घूर्णन होते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विद्युत शॉक से क्या अभिप्राय है। तो जब हमारे शरीर का कोई अंग बिजली के नग्न तार के छूता है या संपर्क में आ जाता है तो हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच विभवांतर पैदा हो जाता है, जिससे हमें एक धक्का लगने लगता है। इसका विद्युत शॉक कहते हैं। कहने का मतलब है ना कि जब हम किसी तार को छू लेते हैं, बिजली उसमें रहता है, तो हमको करंट का झटका लगता है, इसको शॉक बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए निम्न सावधानी बरतनी होगी। पहली जो है एक ही सर्किट से बहुत से विद्युत संधारित्र को संयोजित नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है विद्युत परिपथ में उपयुक्त तारें विद्युत रोधन युक्त होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है विद्युत के परिपथ के किसी भाग को सुधारने के लिए रबर के दस्ताने प्रयोग किए जाते हैं, क्यों। देखिए आप बिजली का काम कर रहे हैं तो आपके हाथों में रबर का दस्ताना होना चाहिए, क्यों। तो देखिए विद्युत के परिपथ के किसी भाग को सुधारने के लिए रबर के दस्तानों का प्रयोग करने से तथा सूखे लकड़ी पर खड़ा होकर कार्य करने से झटका नहीं लगता है, क्योंकि रबर और लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है। रबर और लकड़ी जो है विद्युत का कुचालक होता है। इससे क्या होता है ना कि व्यक्ति को करंट नहीं लगने का डर रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चुंबकत्व का क्या महत्व है। तो मानव शरीर में अति कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यह शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न भागों में प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है, जिसके लिए चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब की सहायता से विशेष प्रतिबिंब के लिए जाता है। चिकित्सक विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं। तो फ्यूज देखिए यह शीशे टीन से बनी मिश्र धातु कम गलनांक वाले एक पतला तार होता है, जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने वाले हानि से बचाता है। लाभ विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर वह स्वयं पिघल जाता है, जिससे तारों तथा विद्युत उपकरण की कोई हानि नहीं पहुंच पाती है। फ्यूज चीनी मिट्टी के बने एक खोल में रखे जाते हैं, इसी को फ्यूज कैरियर भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है किसी क्षैतिज संचरण तार यानी पावर लाइन
में पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो देखिए, विद्युत धारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण दिशा अंगूठा नियम लागू करने से हमें तार के नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होती है। तार से ठीक ऊपर की दिशा बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो कुंडली में उत्प्रेरण प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम कब होती है? तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। इसे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की गति प्रदान कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज बहुत कम गलनांक पदार्थ का एक छोटा तार का टुकड़ा होता है, जिसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। जब अतिभारण अथवा लघुपतन के कारण विद्युत परिपथ में अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तब फ्यूज जो है गल जाता है, जिसे फ्यूज का उड़ जाना कहते हैं और विद्युत परिपथ भंग हो जाती है। विद्युत फ्यूज मिश्र धातु सीसा और टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, लघुपतन से आप क्या समझते हैं? यदि किसी प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाते हैं, यानी माइनस प्लस दोनों तार आपस में भिड़ जाते हैं, तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाती है, मतलब प्रतिरोध शून्य हो जाती है, और परिपथ में धारा अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे उसमें आग भी लग जाती है, जिससे होने वाले क्षति से बचने के लिए परिपथ फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, शॉर्ट सर्किट क्या है? इससे क्या हानियां हो सकती है? तो शॉर्ट सर्किट किसी विद्युत यंत्र में धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाह हो, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। कहने का मतलब है कि दो गो तार आपस में भिड़ गया, आपस में भिड़ जाने के कारण चिंगारी मारता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। हानि इसका, प्रतिरोध कम होने के कारण तारें अधिक गर्म हो जाती है और उनके ऊपर चढ़ा प्रतिरोधी पदार्थ जल जाता है। देखते हैं कि तार पिघलने लगता है, ठीक। उसके बाद है दूसरा का पॉइंट इसका, तारों के ऊपर चढ़े रोधी पदार्थ जल जाने से तारें नंगी हो जाती है, जिससे विद्युत शॉक लग सकता है। विद्युत उपकरण बेकार हो जाता है, इससे घरों, दुकानों आदि में आग लग सकता है। पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करती है? तो देखिएगा, पृथ्वी बहुत बड़े क्षर चुंबक के रूप में व्यवहार करती है। इसके चुंबकीय क्षेत्र तल से 3 × 10 किलोमीटर ऊंचाई तक अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में पृथ्वी के तल नीचे कोई चुंबक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का निम्न कारण है। पहली जो है, पृथ्वी के भीतर पिघली हुई अवस्था में विद्यमान धात्विक द्रव निरंतर घूमते हुए इससे बड़े चुंबक की भांति व्यवहार कराती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण इनका चुंबकत्व प्रकट होता है। और तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र की रचना लोहे और निकेल से हुई है। पृथ्वी के निरंतरण ये घटना होती रहती है ना। अगला क्वेश्चन जो है,
विद्युत चुंबक के उपयोग के लिखिए, इसके कौन कौन से गुण हैं। तो विद्युत चुंबक तो बहुत उपयोगी होते हैं। इनके कुछ प्रमुख गुण हैं इस प्रकार। पहला जो पॉइंट है, इसे विद्युत उपकरण के प्रयुक्त किया जाता है। बिजली की घंटी, पंखों, रेडियो, कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर और जनरेटर के निर्माण में यह प्रयुक्त होता है। इस्पात के छड़ को चुंबक बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चुंबकीय पदार्थों को उठाने में इनका उपयोग किया जाता है। चट्टानों को तोड़ने में इनका उपयोग किया जाता है। अयस्क में चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों को अलग करने में